आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार है ना, उनको बड़ी दिक्कत रहती है कि ये यूट्यूबर ने ऐसा कह दिया, वो यूट्यूबर ऐसा कर रहा है, फला ने ये किया, उसने वो कहा। इस बात से बड़े दुखी रहते हैं बेचारे, करे भी क्या। ये जो यूट्यूबर्स, खासकर पत्रकार जो बचे हैं ना, रीढ़ की हड्डी तो यही रह गई है। बाकी बड़े बड़े चैनल के जो पत्रकार हैं वो सत्ता की दलाली में इतने मशगूल हैं कि उन्हें अपने आप पर अब कोई यकीन रहा ही नहीं, और ना ही अपनी जुबान पर। समझ तो आप गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोदी मीडिया के बेताज बादशाह, जो बाकी सबसे भी 2 कदम, अरे नहीं, गज भर जुबान ज्यादा बोलते हैं। अब देखिए, सुधीर चौधरी, आप अगर अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं, बड़े चैनल के एंकर, बड़े पैकेज पर काम करने वाले बिकाऊ पत्रकार, जैसा कि आप पर आरोप लगता रहता है, लेकिन किसी को अपमानित करने का आपको कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, आपको पता हो तो सुधीर चौधरी ने 2 दिन पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बहुत घटिया टिप्पणी की, और इस टिप्पणी के जरिए देश के तमाम आदिवासियों के लिए बेहद घटिया बयान दिया था। लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। अब देश भर में उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज हुए, पूरे देश में शिकायतें पहुंची। हालत यह हो गई कि सुधीर चौधरी की FIR तक हो गई। स्थिति यहां तक आ गई कि उनको तो छोड़िए, उनके चैनल के मालिक के खिलाफ भी दिल्ली के थाने में शिकायतें दर्ज हो गई, और इस बात को लेकर कि इनको तो गिरफ्तार किया ही जाए, साथ ही साथ उनके मालिक अरुण पुरी को भी गिरफ्तार किया जाए, और तो और उस वक्त उस शो में जो चित्रा त्रिपाठी थी उनको भी गिरफ्तार किया जाए। वैसे तो सुधीर चौधरी को किसी से डर लगता नहीं है, क्योंकि सबको पता ही है कि इनको कहां से शय मिलती है। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग था, क्योंकि सुधीर चौधरी और उनके आका भी जानते हैं कि ये जो SC/ST एक्ट के तहत मामले होते हैं ना, अगर उनमें कहीं गिरफ्तारी हो गई तो तिहाड़ से तो फिर भी आ गए थे। इनमें कुछ वक्त में राहत नहीं मिल पाएगी, महीनों, सालों, पता नहीं कितना समय लग जाएगा बाहर आने में। यह मामला आदिवासियों से जुड़ा हुआ था, वही आदिवासी जिनको लुभाने के लिए भाजपा बार बार जबरदस्त दम लगाती है, और भाजपा कहती है कि हमने तो देखिए देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भी बनाया है। अब भाजपा के ही इस भोंपू ने जिस तरह से अनर्गल बकवास कर डाली है आदिवासियों के लिए, इससे तो किरकिरी ही नहीं, भयंकर आक्रोश उपज गया, फैल गया पूरे देश में। अब यह भी हो सकता है कि ऊपर से ही आकाओं का फोन आ गया हो कि भैया सुधीर, ये जो रायता फैला दिए हो भाई, ये उल्टा तुम लंका लगा दिए हो हमारी। अब इससे जब नुकसान दिखाई दे रहा है तो सुधीर बाबू को बोला होगा कि आप फटाफट से माफी मांग लो, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा माफीनामा शेयर कर दिया और इतिश्री कर दी। लेकिन इससे भी इनकी दिक्कत जो है वो कम नहीं हुई, क्योंकि लोग भर भर कर विरोध कर रहे हैं कि यह माफीनामा भी इनकी तरह झूठा है। अब कैसे, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये आज तक का जो शो है, इसके जरिए ये पूरा विवाद हुआ। आज तक ने सोशल मीडिया से ये शो ना तो हटाया है और ना ही आज तक ने इस शो के लिए माफी मांगी है। अब आप बताइए कि ये कहां का न्याय है। सुधीर चौधरी टीवी पर बैठकर अल्लड़ बल्लड़ बकवास करे, और जब बवाल हो जाए और माफी मांगने की जब बात आए तो सोशल मीडिया पर चुपचाप एक पोस्ट शेयर कर दे। अगर अनर्गल और वाहियात बात टीवी पर कही है तो बिना शर्त माफी भी टीवी पर मांगिए ना। और अगर सुधीर चौधरी माफी मांग ही रहे हैं तो उनका चैनल इस शो की विवादास्पद क्लिप को अभी तक हटा क्यों नहीं पाया है? ये माफी नहीं, दोगलापन है। ये माफीनामा देखकर आप समझ जाएंगे कि इनका घमंड अभी चूर चूर नहीं हुआ है। ये कितने घमंडी और अहंकारी है, ये आपको पता चल जाएगा। उन्होंने माफीनामे में लिखा कि आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। अच्छा सुधीर जी, अब संसद के बाहर जब विपक्ष ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी तो उपराष्ट्रपति ने संसद के अंदर कहा था कि ये मेरी समस्त जाति का अपमान है। तब तो इसी नफरती एंकर सुधीर चौधरी ने चिल्ला चिल्ला कर इस बात का ढोल पीटा, समर्थन किया। अगर धनखड़ की मिमिक्री जाटों का अपमान था तो हेमंत सोरेन की बेइज्जती आदिवासियों का अपमान क्यों नहीं है? यहां तो आदिवासियों का नाम लेकर आपने बेइज्जत किया था। इसने यह भी कहा था कि मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद है। तो भाई, आरोप जब बेबुनियाद हैं अगर आपकी नजर में, तो माफी काहे मांग रहे हो सुधीर बबुआ?
राहुल गांधी ने नीरव मोदी के लिए टिप्पणी की, मोदी सरनेम को लेकर संसद से उनकी सदस्यता तक चली गई थी और इनका आदिवासियों को नाम लेकर अपमान करना भी अपमान नहीं, ये बेबुनियाद आरोप है। वाह सुधीर बाबू। अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, इनके सारे पुराने कर्मकांड गिना रहे हैं। अब लोग भूलते नहीं, जितनी नफरत इस तिहाड़ी ने फैलाई है अब लोग वही सब याद दिला रहे हैं। इसको लेकर श्रीनिवास बीवी ने भी लिखा कि कानून को अपना काम करना चाहिए ताकि दोबारा इन्हें माफी मांगने का कष्ट न उठाना पड़े। वैसे जेल जाने का खौफ है या चैनल का डंडा? वैसे एक बात तो है, सुधीर के हेमंत सोरेन के लाइफस्टाइल को लेकर बड़ी चुल मची थी। उनसे यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि जिस पार्टी की वो जी हजूरी करते हैं वहां कोई ऐसा नेता है जो ये सब न करता हो, यानी प्लेन में जाना या लग्जरी फ्लैट्स या वॉटेवर उन्होंने जो सारी चीजें कही थी सब के सब लग्जरी मेंटेन करते हैं। वो तो जनता है जो बेचारी भुगतती है, गरीबी हो, महंगाई हो, दंगे हो, हर जुल्म तुम जैसे पत्रकार और बड़े नेताओं का क्या जाता है? आपको क्या लगता है सुधीर चौधरी का ये माफीनामा काफी होगा? क्या इससे आदिवासियों का गुस्सा शांत हो जाएगा, या फिर वो यही चाहेंगे कि जिस टीवी पर उनका अपमान किया गया उसी टीवी के, उसी चैनल के, उसी शो में माफी भी मांगी जाए सार्वजनिक तरीके से? क्या कहना है आपका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।